एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड्स और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। एम्प्रेस विद डेथ। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से रिलेटेड एंडिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की लाइफ से कोई डोमिनेटिंग एनर्जी थी जो रिलीज़ हो गई है। करंट एनर्जी है ये। थ्री मोर कार्ड्स। वी हैव द चैरियट। जय हो प्रभु। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 1 मोर कार्ड। जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। तो गाइस साइन यहाँ पर सभी है, वी हैव ऑल द साइन, बट स्टिल जो मेजर अरकाना से साइन दिख रहे हैं वी हैव एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, जेमिनाई। हिंदी में मेष राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में थर्ड पार्टी रिलीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन ने यूनियन का फैसला लिया है, अपने भाग्य को चुनने का फैसला लिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य सिर्फ और सिर्फ मेरे पार्टनर के साथ ही सुरक्षित है। यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, आपको लेकर सडनली बहुत ज़्यादा एक चेंज आपको इनके बिहेवियर में नज़र आएगा और ये जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव चेंज आपको फील होगा। एनर्जी में बैलेंस नज़र आ रहा है, तो जो हैवीनेस थी वो रिलीज़ हुई है। काफ़ी लोगों के पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी कट ऑफ हुई है या फिर थर्ड पार्टी मान गई है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। तो थर्ड पार्टी से छुटकारा काफ़ी लोगों को मिल चुका है या मिलने वाला है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। एम्प्रेस, इमोशनल लॉस, मून एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं मून रिप्रेजेंट मदर और मदर फिगर। यहाँ पर एम्प्रेस भी फर्टिलिटी को दर्शाता है एंड वी हैव इमोशनल लॉस। आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा एक्शन इन्होंने लिया है जो कि कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी है वो इमोशनली काफ़ी अपसेट हुई है उस एक्शन से। थर्ड पार्टी हर्ट भी है। जैसे होता है ना कि कोई डोमिनेटिंग फिगर हो और सामने वाला हमेशा उसकी बातें मानता हो और सडनली ऐसा कुछ हो जाए कि उसकी बात ना माने तो सामने वाले को बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हर्ट है आपके पर्सन से। डेथ, वी हैव 9 विद द एम्प्रेस कार्ड। गजब की एनर्जी है। वी हैव 9 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ सोर्ड्स विद एम्प्रेस। सो यहाँ पर जो वाइब्स है ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी रिलीज़ हुई है बिकॉज डेथ के एम्प्रेस के बाद डेथ आया था और डेथ को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है विद सफरिंग। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी 100% काफ़ी लोगों के पार्टनर की लाइफ में अगर थी तो उससे आपके पर्सन ने बाहर निकलने का निर्णय लिया है, इंडिपेंडेंटली निकलने का निर्णय लिया है।
ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन हर्ट हैं, सफ़र कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, बट धीरे धीरे एनर्जी अब बैलेंस्ड होगी। चैरियट क्यों आया है, क्या निकल गए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से? मूवमेंट है, यस बिल्कुल। वी हैव सेलिब्रेशन, वी हैव होप, दैट इज़ द स्टार, वी हैव द लवर्स। तो आपके पर्सन चैरियट को क्लैरिफाई किया है लवर्स ने, कहीं ना कहीं इन्होंने प्लान कर लिया है आपकी तरफ वापस आने का। मूवमेंट यहाँ नज़र आ रहा है और काफ़ी होपफुल है कि अब जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो भी रिलीज़ किया है वो डेस्टिनी था, कर्मा था मेरा, जो कि रिलीज़ हुआ। अभी एक नई शुरुआत के लिए काफ़ी पावरफुल एक्शंस की ज़रूरत है और उसके लिए आपके पर्सन पूरी तरह से रेडी हैं। सक्सेस यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक नई शुरुआत। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ कार्मिक एंडिंग्स को दर्शा रहा है। जस्टिस, आपने जो इनसे अनकंडीशनल प्रेम किया है, आपके साथ अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लवर्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जस्टिस के बाद लवर्स आया है, लवर्स को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। कार्मिक साइकिल रिलीज़ हुई है, ऑब्स्टिकल से बाहर निकले हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, बहुत केयर करते हैं आपकी। हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस जो भी थे उसमें आपके लिए इन्होंने स्टैंड लेने का फ़ैसला लिया है। सो ये एनर्जी है अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी और काफ़ी रिलीफ देने वाली एनर्जी है ये। इसको सुन के आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा। जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स। आज लाइट में बैठने का मन ही नहीं है मेरा। आज मैंने दोनों टेबल पूरा क्लीन किया है और एस्ट्रो विद एम सिंह, टैरो विद एम सिंह दोनों पे सफाई अभियान था जो कि पूरा हुआ। अब मुझे लाइट नहीं चाहिए, शाम को लाइट जल जाएगी, शाम को लाइट जलानी चाहिए। करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स में वी हैव ट्रस्ट। ट्रस्ट के साथ वी हैव केमिस्ट्री। यू डिजर्व लव। वी हैव चिल्ड्रन। We have make the effort, then we have some religious factors, finances and career. This could be the one. So guys, current feelings की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन सबसे पहले तो आपके साथ जो केमिस्ट्री फील करते हैं, इनको आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी फील होती है, जो कंफर्ट लेवल फील होता है, वो इनको कहीं और किसी और के साथ फील नहीं होता। तो आपके पर्सन डेफिनेटली फॉर श्योर मिस कर रहे हैं आपको और आपसे मिलना चाहते हैं, आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं कि ये आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ ये इनको रियलाइजेशन है कि आप इनसे बहुत प्यार किए हो, बट इन्होंने कभी आपको उसकी वैल्यू नहीं की है। एक तरह से इन्होंने आपको आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, आपके साथ एक तरह से अन्याय हुआ है कि आपके इतने प्यार करने के बावजूद इन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कभी आपको इम्पोर्टेंट फील नहीं कराया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता होगा कि आप इग्नोर किया जा रहा है आपको, या आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर आपके पर्सन अब आपको बहुत प्रेशियस फील करवाना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि यार
हम दोनों में चाहे कितने भी डिफरेंसेस हों, भले वो बहुत अच्छे घर का हो, बहुत रॉयल फैमिली का हो, मैं मिडिल क्लास हूँ, लोअर मिडिल क्लास हूँ, या चाहे हम दोनों में कास्ट अलग हो, डिफरेंसेस हो, कल्चरल डिफरेंसेस हो, कुछ भी हो, बट मेरा पार्टनर मुझे सच में प्यार करता है या करती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन डिफरेंसेस का। ये चीज़ अब आपको ये फील कराएंगे। साथ ही साथ अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, जैसे बच्चे, पत्नी, पति, या कोई जिम्मेदारियाँ, या पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या कोई भी प्रॉब्लम थी, तो आपके पर्सन सबसे पहले तो खुद को इंडिपेंडेंट करके आपके लिए अपने बेसिस पर कुछ निर्णायक फ़ैसले लेना चाह रहे हैं। इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आप ही वो शख्स हो जो इनके लिए बना है, और आपको खोना ये एफोर्ड नहीं कर सकते। सो कहीं ना कहीं ये इनकी ट्रू फीलिंग्स है अभी इस वक्त आपके लिए। लेट्स चेक कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट, जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। सबसे पहले थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, जिस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो हील योर थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा कैसे हील करना है, एस्ट्रो विद एम सिंह पे पूरी वीडियो है, ज़रूर सुनो और हील करो अपना थ्रोट चक्रा। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ नंबर 8 और 786। रेगुलरली आ रहा है 786। 786 इज़ एन एंजल नंबर, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है 786 पे। 786 वीडियो बाय एम सिंह आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। 786 रेगुलर बेसिस पे मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है। देन वी हैव 1177, 717, 711 इस तरह के नंबर, और यहाँ पे देखिए 5, 6, 7, 8 एक तरह से मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड है, तो आगे बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों की विशेस फुलफ़िल होंगी जो विशेस अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई हैं। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आने वाले 8 घंटे 26 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको खुद ही स्वयं से मैनिफेस्ट करेंगे और वापस आने के भी चांसेस बन रहे हैं। सो इस एनर्जी को आप बिंदास क्लेम कर सकते हैं दिल से। लेट्स चेक कि जो कांटेक्ट में है, जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या एनर्जी है। जो कांटेक्ट में है सॉलिड कमिटमेंट मिलने की एनर्जी है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विद हेरोफेंट। कहीं ना कहीं एक सॉलिड कमिटमेंट मैरिज की काफ़ी लोगों को मिलेगी। 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी है ये। इसके अलावा शादी से रिलेटेड जो टॉक्सिक लोग थे या टॉक्सिक सिचुएशंस थी, उनसे रिलेटेड क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। होप रखिए, नेगेटिविटीज़ दूर होंगी। थोड़ा सा इंतज़ार अभी करना पड़ सकता है, तो हो सकता है ये एनर्जी 24 घंटे से लेके आप कह सकते हैं 1 नंबर है तो 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है। वेटिंग है इसलिए बोला मैंने, अदरवाइज़ 24 घंटे की एनर्जी है। होप क्यों आया है, क्या होप रखना है? परमानेंट यूनियन के चांसेस हैं। मैंने पूछा क्या होप रखना है, वी हैव गॉट 2 ऑफ कप्स। सब कुछ बेटर है, और अगर नहीं है तो हो जाएगा, घबराइए नहीं। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। पहला मैसेज है कवर्ड सोल। आपके लिए जो मैसेज है, देखिए जैसे हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो कई लेयर्स में, इवन जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो एक माँ के स्टमक का 7 लेयर कहा जाता है कि 7 लेयर्स कट करने के बाद तब जाकर बेबी बाहर आता है।
तो जैसे वुम्ब में बेबी रहता है, गर्भ में, और बहुत लेयर्स के अंदर डिवाइन प्रोटेक्टेड फॉर्म में उनको भेजते हैं, वैसे ही आपके जब आप इस धरती पर हो, आप जागृत हो, जिंदा हो, तो आप भी कई लेयर्स में आपके ऊपर परतें चढ़ती रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी परतें। आप आते हो प्योरेस्ट फॉर्म में, लेकिन जब आप इस धरती में आते हो, इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हो, तो आपके ऊपर बहुत सारी परतें चढ़ती हैं। कई लोगों के ऊपर लस्ट का परत चढ़ेगा, लालच, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ से आप घिरते जाते हो। जैसा आपके घर का माहौल है, वैसी चीज़ें, वैसे आप बनते जाते हो। अगर आप बहुत संस्कारी फैमिली में पैदा हुए हो, जहाँ पे पूजा पाठ, हवन इत्यादि हो रहे हैं, बहुत सारे मंत्रोच्चार हो रहे हैं, तो आपकी जो कवर्ड लेयर्स होंगी वो बहुत पावरफुल होंगी। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा बचपन से। या जब आप गर्भ में हैं, आपकी माता ने अगर गीता का पाठ कर लिया, या शिव महापुराण पढ़ लिया, या आप कह सकते हैं कि कोई भी ग्रंथ उन्होंने उठाया और पढ़ने लगे, तो उसका बहुत बहुत ज़्यादा गहरा असर आपके ऊपर पड़ता है, आपकी लेयर्स पर पड़ता है। और वहीं पर अगर आप किसी ऐसी फैमिली में बिलोंग कर रहे हो जहाँ पर माँ ड्रिंक कर रही है, स्मोक कर रही है, या पिता स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, बच्चे ने बहुत कुछ नेगेटिविटी देखा, माँ पर अत्याचार हो रहे हैं, गर्भ में बच्चा है और माँ को मारा पीटा जा रहा है, माँ से काम करवाए जा रहे हैं, उसके साथ माँ रो रही है, माँ सैड है, या पति चीट कर रहा है, माँ अपसेट है, तो उसका बहुत बुरा असर बच्चे पर पड़ता है। या बच्चा क्या सुन रहा है, बच्चे के अंदर क्या जा रहा है, ठीक है। तो कवर्ड सोल यहाँ पर बता रहा है कि आपकी लेयर्स कैसी हैं, आप क्या सुन रहे हो, क्या आपके विचार हैं, आप किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो अपनी एनर्जी को, अपनी लेयर्स को आपने कितना प्योरीफाई किया हुआ है। देन वी हैव कॉन्शियस एंटिटी। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस आपके हिसाब से क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एक दो लाइन में अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, जब आप हर चीज़ के प्रति जागृत हो जाते हैं, आप जब पैसे कमा रहे हैं बट आपको ये पता है कि मैं ले नहीं जा सकता, है ना, आप चाहे कितने अरबपति क्यों ना हो जाए, खरबपति क्यों ना हो जाए, लेकिन आप 1 रुपया भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, आप कॉन्शियस हो जाएंगे। आप अपने साथ क्या ले जाएंगे उस पर काम करना शुरू कर देंगे। आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? आप अपने साथ अपने अच्छे कर्म लेकर जाएंगे, आप अपने साथ अपने बुरे कर्म लेकर जाएंगे, आप अपने साथ अपनी विद्या लेकर जाएंगे। विद्या हमेशा आपके साथ जाती है, और जैसे ही आप अगला बर्थ लेते हो तो आपने जहाँ तक सिद्ध किया है अपने आप को, वो अपने आप सही समय पर एक्टिवेट हो जाएगा और उतनी विद्याएं अपने आप आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। फिर वो जहाँ पे आपने छोड़ा था वहाँ से फिर आप आगे कंटिन्यू करोगे, तो ये आप अपने साथ लेकर जाते हो। आप अपने साथ आपके दुश्मनी लेकर जाते हो। अगर आपने किसी के साथ एक बैड कर्मा क्रिएट किया है, वो साथ में जाएगा। किसी का उधार दिया था, लिया था, कुछ छूट गया, कुछ चुरा लिया, ये सब साथ जाएगा। अगले जन्म में आके आपको भोगना पड़ेगा। सारे हिसाब किताब साथ जाएंगे, बट कोई भी सामान आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो जिस दिन आप ये जान जाओगे कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगी सिर्फ मेरी भक्ति, मेरे संस्कार, मेरा कर्म और मेरा ज्ञान, तो उस दिन से आप क्या हो जाओगे? एक कॉन्शियस एंटिटी के रूप में हो जाओगे। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो इस धरती पर। इवन जिस पर्सन के लिए आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो भी आपके साथ नहीं जाने वाला। वो आपके, अगर आपका सोलमेट होगा तो वो डेफिनेटली सोल फॉर्म में आपसे मिलेगा, लेकिन अगला जन्म आपको किसके साथ लेना है, क्या बर्थ लेना है, आप डिसाइड करते हो कि मेरा किसके साथ पेंडिंग कर्मा है जिसको मुझे निपटाना है इस बर्थ में। और काफ़ी कर्मा आप निपटाते हो, काफ़ी कर्मा आप नया क्रिएट कर देते हो, जिसके वजह से वापस आना पड़ता है। तो ये जो गाड़ी है ये चलती रहती है, ठीक है। सो ये 2 मैसेजेस ही काफ़ी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।